मध्य प्रदेश में माफियाओं पर शिकंजा कसने का ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया तो मध्य प्रदेश के तमाम जिले के कलेक्टर एक्टिव हो गए और ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो गई। कार्रवाई ऐसी की चुन चुन के गुंडों पर एक्शन लिया जा रहा है तो गरीबों पर बिल्कुल नरमी बरती जा रही है और उनको योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। जबलपुर में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, सट्टा माफिया पर, जुआ माफिया पर, इसके साथ मिलावटखोरों पर भी ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। हाल ये है कि यहाँ पर गुंडे बदमाशों में दहशत हो गई है। कई ऐसे गुंडे बदमाश हैं जिनको एनएसए के तहत जेल में भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार काम करने के लिए जबलपुर कलेक्टर करणवीर शर्मा लगातार एक्टिव हैं। पंजाब केसरी में जबलपुर कलेक्टर करणवीर शर्मा मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि ये जो पूरा एक्शन लिया है सर, ये पूरा एक्शन इस समय ताबड़तोड़ जबलपुर में कार्रवाई चल रही है। मेरे पास जो इनपुट आए, करीब 50 करोड़ की शासकीय भूमि को अलग कर दिया गया और वो शासकीय भूमि ऐसी थी जिसमें लंबे अरसे से गुंडे मवाली जो ऐसे लोग थे जो अपने आप को रसूखदार बताते हैं, वो कब्जा कर रखे थे। किस तरह से आपने पूरा प्लान आउट किया इतने कम समय में, जब कोरोना काल भी चल रहा है? देखिए, शुरुआत में कोरोना के चैलेंज थे, तो इसलिए हम लोग उस पर विशेष फोकस कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वहाँ से हम लोग ने कंट्रोल किया, उसके बाद हम लोगों ने कानून का राज हो और लोगों में सुरक्षा का भाव जागृत हो, और साथ साथ में जो गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं, जो बदमाश हैं, जिन्होंने शासकीय संपत्तियों का कभी किसी समय में दुरुपयोग किया है या अतिक्रमण किया है, ऐसे लोगों पर या कोई संस्थागत रूप से कार्य कर रहे हैं, ऐसे माफिया ये या असामाजिक या अवैधानिक काम करने वाले लोगों के विरुद्ध हम शासन की मंशा अनुसार तेजी से कार्रवाई कर रहे हैं। इसी क्रम में हम बताना चाहेंगे कि कई स्तरों पे कार्रवाइयाँ हुई हैं। जैसे जो संगठित अपराध की श्रेणी में आते हैं, संगठित अपराध कर रहे हैं, ऐसे उन लोगों की कमर तोड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कई लोगों ने जो है अवैध रूप से होटलें बनाई थी, उनको नष्ट किया गया है। कुछ लोगों ने बिना नगर पालिका की अनुमति के जो है कई बिल्डिंग्स बनाई हैं या फ्लोर्स बनाई हैं, उनके कमर्शियल अपार्टमेंट्स बनाए हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की है। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने शासकीय जमीन, उनकी जमीन पास में है और उसके पड़ोसी शासकीय जमीन है, तो उस पर भी कब्जा करके कुछ कुछ बना लिया है। तो ऐसे लोगों के घर को, उनके दुकानों को, उनके ऑफिसेस को तोड़कर उसको शासकीय जमीनों को मुक्त कराया गया है। ये कार्य की गई है। साथ साथ में हमने ये भी देखा है कि कुछ सट्टा बाजार में तेजी से जो इन्वॉल्व है, सालों से इन्वॉल्व है, जो जुआ के बाजार में तेजी से इन्वॉल्व हैं और सालों से इन्वॉल्व हैं, उनके घरों में छापामारी कार्रवाई भी की गई है। उनके घर में हथियार, अवैध हथियार भी प्राप्त हुए हैं, तो उनके विरुद्ध ऐसे माफियाओं के विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई भी की गई है। आज की तारीख में वो जेल में है। तो इन सब अलग अलग एंगल से अलग अलग लोगों के जो इनपुट्स और शिकायत आ रही थी, उनके आधार पर हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। मुझे ऐसा पता चला है कि जो यहाँ पर जो आपराधिक तत्व थे, पुलिस के सहयोग से लंबे अरसे से अब जिला बदर के प्रकरण बहुत सारे आपके पास आ रहे हैं और मुझे ये भी पता चला है कि आने वाले वक्त में बहुत ऐसे गुंडे बदमाश हैं जिनको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का क्रम चल रहा है। तो ये इसके लिए कितनी बड़ी टीम काम कर रही है यहाँ पर, पूरा इनपुट, क्योंकि बड़ा काम हो जाता है और खासकर जबलपुर में बहुत ज़्यादा फोकस है इसमें। तो देखिए, पुलिस की हमारी पूरी टीम और एसपी साहब के जो है मार्गदर्शन में, और साथ साथ में एडमिनिस्ट्रेशन में, रेवेन्यू है, नगर निगम है, इन सब लोगों की टीमों पर संयुक्त कार्रवाइयाँ ये सब हो रही है। इन पे इनपुट्स भी संयुक्त रूप से कलेक्ट किए जा रहे हैं। अलग अलग इंटेलिजेंस से जो सूचनाएं मिलती है या हमारे मुखबिर सूचना देते हैं, उसके आधार पर इनपुट्स क्रिएट किए जा रहे हैं, पुराने रिकॉर्डों को खंगाला जा रहा है। मैं आपको यदि आंकड़ों की बात करूँ तो पिछले कुछ माह में हम लोगों ने 36 एनएसए किए हैं और लगभग 60 से अधिक जिला बदर की कार्रवाइयाँ की है, जो कि सभी के रिकॉर्ड इसमें नेगेटिव रिकॉर्ड्स थे, इसलिए उनके विरुद्ध कार्रवाइयाँ, ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ हुई है। आगे भी हमारी लिस्ट तैयार है। जैसे जैसे इनपुट्स मिलते जा रहे हैं, जैसे जैसे हमें रिकॉर्ड्स मिलते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम आगे भी कार्रवाई करेंगे। कई बार एक ऐसी चीजें निकल के आती है, जैसे एक आपने नवाचार किया, हालांकि सीएम हेल्पलाइन प्रभावी रूप से काम कर रही है, लेकिन जिले के लिए आपने केयर बाय कलेक्टर शुरू कर दिया। उसमें मैं ये देख रहा हूँ कि एक अभी एक प्राइवेट शायद एक हॉस्पिटल था, वहां पर बंधक बना लिया गया उसमें। उसके लिए आपके पास केयर बाय कलेक्टर में आए और आपने तत्काल वहां पर मूवमेंट दिया और वहां पर मुक्त कराया। तो ऐसी भी शिकायतें लगातार उसमें आ रही हैं, ये भी नवाचार के बारे में बताइए आप। जी, बेसिकली जब हमने यहाँ ज्वाइन किया था, तब जनप्रतिनिधियों से, जनता से रूबरू हो रहे थे, मीडिया के हमारे साथियों से रूबरू हो रहे थे।
ये बात आई कि एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो कि पब्लिक डोमेन में हो और वो तत्काल ऐसी इंफॉर्मेशन सीधे यदि कलेक्टर को भेजना चाह रहे हैं और जो बहुत गंभीर प्रकृति की है तो वो भेज सकते हैं। इसीलिए हमने व्हाट्सएप पे केयर बाय कलेक्टर नाम से एक सिस्टम शुरू किया, उसका एक हमने टीम भी बनाई है और नंबर पब्लिक डोमेन में है। न्यूज़पेपर में कई बार छपा है, सोशल मीडिया में एक्टिव है और हमारे फेसबुक पेज पे भी चलता है। वहाँ पर जो भी शिकायतें आती हैं उस पे जो गंभीर प्रकृति की शिकायतें हैं उन तत्काल हम उस पे एक्शन लेते हैं और जो रूटीन वाली शिकायतें हैं वो हम संबंधित व्यक्तियों को इन्वॉल्व करके उनसे निराकरण कराते हैं। कुछ ऐसी शिकायतें भी होती हैं जिसमें मैं स्वयं जो है सीधे उनसे लोगों से बात करता हूँ और निराकरण करवाता हूँ ताकि तत्काल राहत मिल सके। मैं देख रहा हूँ कि कई बार इस समय पुलिस से बाद में मदद लेते हैं लोग, केयर बाय कलेक्टर में कॉल भी लगा देते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। मुझे ऐसा पता चला कि एक बार रात को भी आपके पास कॉल आ गया डायरेक्ट और फिर उन्होंने आपने सहायता उनकी प्रोवाइड कराई। जी, ऐसे कई बार केस होते हैं, कई बार ये होता है कि कहीं फ़ोन नहीं लग रहा है, लेकिन केयर बाय कलेक्टर का हम लोगों ने ये व्यवस्था बना रखी कि यहाँ पर एसएमएस जो हैं आप या व्हाट्सएप के माध्यम से भी सूचना दे सकते हैं। अभी 8-10 दिन पहले एक एक्सीडेंट हो गया था मैहर सतना का एक हुँ। व्यक्ति था अंकित करके लड़का। उसको लेकिन उसको तत्काल जो है हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज में उसको भर्ती करवाया। मेरी खुद रात में 2 बजे, ढाई बजे हॉस्पिटल के जो यादव डॉक्टर साहब यादव साहब और अन्य जो चेतन डॉक्टर हैं उनसे बात हुई और 3:30 बजे तक उसको जो है पूरा आईसीयू वाईसीयू का केयर कर दिया गया। अभी वो फिलहाल उसकी इलाज ठीक से चल रहा है। अभी मैंने उसका फीडबैक भी लिया था। तो ये हमारा दायित्व ही है बेसिकली। हम मतलब एज ए कलेक्टर या ऐसे किसी भी अधिकारी का ये दायित्व है कि वो नीडी पर्सन को रात में भी काम करे, दिन में भी काम करे। पर एक सिस्टम बना दिया गया है ताकि व्यक्ति एक उसमें जानकारी प्राप्त होती है। तो हम लोग जैसे ये इमीडिएट प्रकृति का था, ये बहुत गंभीर था, किसी की जान बचाना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इसलिए मैं खुद ही उसमें मैंने बात की और उसकी जान बच गई। अभी वर्तमान में वो आईसीयू में है। मिलावटखोरों पर भी एक बहुत बड़ा टास्क आपने लिया है और लगातार आप मैं देख रहा हूँ कि एसडीएम है, जितनी टीमें हैं वो लगातार जुटी हुई है, उसके सार्थक परिणाम भी आ रहे हैं। इसके लिए क्या आप फीडबैक मिल रहा है अभी आपको? देखिए, शासन की मंशा क्लियर है कि मिलावटखोर जितने भी हैं, वो एक प्रकार से समाज के प्रति बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। समाज का लोगों को जो है ज़हर दे रहे हैं एक प्रकार से और वो खिलवाड़ कर रहे हैं स्वास्थ्य से। तो शासन की मंशा एकदम क्लियर है कि ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इनकी ओरिजिन प्लेस जो हैं, उन पे सख्त कार्रवाई की जाए। उसी मंशा के तहत प्रशासन ने भी छापामार कार्रवाई पिछले 1 महीने से लगातार की जा रही है। लगभग हमने 350-400 लोकेशंस पे छापामारी कार्रवाई की है। लगभग 200 के आसपास जो है सैंपल्स अलग-अलग जगह से कलेक्ट किए हैं। लगभग 10-11 एफआईआर दर्ज की गई है। लगभग 12-13 बड़े-बड़े संस्थानों को सील किया है और इस पे कुछ गंभीर प्रकृति के जो काम करने वालों के विरुद्ध हम एनएसए की कार्रवाई भी आगे करेंगे। एक मैं देख रहा हूँ कि किसानों का मुद्दा बहुत अपने मध्य प्रदेश में तो नहीं, दूसरे राज्यों में काफ़ी गर्म है और सियासत भी उसमें हो रही है। इस इतर में देख रहा हूँ कि करीब आधा दर्जन अभी केंद्रों पे आपने एक दिन ही पूरा दौरा कर लिया। उसके बाद आज आपने मीटिंग ली और अधिकारियों को कहा कि 24 घंटे वहाँ पर नज़र रखी जाए, जो भी उपार्जन केंद्र है वहाँ पर किसानों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होना चाहिए। तो क्या देख रहे हैं, क्या फीडबैक मिल रहा है? हालाँकि पूरा जिला पीसफुल बना हुआ है किसानों के लिए। देखिए, किसानों के लिए शासन जो है बहुत चिंतित रहता है और इस शासन की मंशा अनुसार हम लोग भी हमेशा अलर्ट रहते हैं कि किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए। यदि समस्या आती है, तो उसकी जेन्युइन समस्या का समाधान तत्काल होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए। इसी सजगता के आधार पर हम लोग देखें यदि तो अभी वर्तमान में उपार्जन का कार्य चल रहा है। लगभग 107 केंद्रों पे उपार्जन कार्य बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। कई बार ये देखने में आया था, पिछले सालों के अनुभव ये हैं कि भाई किसानों के नाम पे कुछ बिचौलिए या अन्य व्यापारी लाभ उठाने की कोशिश कर रहे थे, उनको सीधा-सीधा हमने क्रश किया है ताकि जो सही किसान है, जो एक्चुअल किसान अपनी पैदावार देना चाहता है, उसको वो राहत मिले और वो उसको सीधा एक प्लेटफ़ॉर्म मिले। और हम इसी आधार पर हम लोगों ने हर केंद्र में हमारे अधिकारियों को नोडल अधिकारी के प्रत्येक केंद्र पे एक नोडल अधिकारी को नियुक्त किया है और उनसे कहा गया है कि वो किसानों को से संवाद रखें। उनकी जो रजिस्टर्ड किसान हैं और जो अच्छी क्वालिटी का धान लेके आ रहा है, उनका तत्काल उनको बिना किसी समस्या के एक-एक धान का दाना जो है वो उपार्जित किया जाए। आने वाले दिनों में और क्या प्रयोग हो सकते हैं जबलपुर में और क्या विचार चल रहा है इसमें? क्योंकि अब जैसे-जैसे कोरोना भी कम हो रहा है, तब एक्टिविटी में जिला प्रशासन काफ़ी तेज़ आ रहा है, विकासपरक कार्यों में भी उसकी गति ज़्यादा हो रही है। क्या प्रोजेक्ट निकल के सामने वाले हैं? कौन कुछ
और क्या करने जा रहे हैं शासन? देखिए, चूंकि अभी कोरोना से हम लोग धीरे धीरे कंट्रोल में है चीज़ें, तो आगे जो है हम लोगों का विकासात्मक कार्यों पे फोकस रहेगा। साथ साथ में हम जो हितग्राही मूलक योजना है उस पर विशेष अभियान चला रहे हैं। आपको मैं बताते हुए बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने जबलपुर स्पेसिफिक एक प्रोजेक्ट अभ्युदय लॉन्च किया है कि ये प्रोजेक्ट अभ्युदय की टैगलाइन जो है कि समस्या का हल आपके अपने घर। तो हम ये अब अप्रोच के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें समस्या के समाधान के लिए जो हितग्राही मूलक योजनाएं हैं, उस योजनाओं में यदि उनको लाभ मिलना है तो उनको अब हमें सरकारी केंद्रों पे आने की जरूरत नहीं रहेगी। हमारे अधिकारी जो हैं वो ग्राम स्तर पे जाएंगे, उनके घर पे जाएंगे, उनके गांव में जाएंगे और वहां समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। इस स्तर पर हमने 3 लेयर में इस पे काम किया है, ग्राम अभ्युदय दल, जनपद स्तर अभ्युदय दल और जिला स्तरीय अभ्युदय दल। और अभी विशेष रूप से 8-10 विभागों की जो महत्वपूर्ण फ्लैगशिप शासन की, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की और केंद्र सरकार की जो स्कीम्स हैं, जिसमें कि व्यक्ति को छोटे छोटे कारणों से वो लाभ नहीं मिल पा रहा होगा, उसको हम लोग लाभ पहुंचाने का काम अभी तेजी से प्रोजेक्ट अभ्युदय के तहत कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा फीडबैक है जिले का, और जिले में इस तरह से है कि जैसे जैसे कोरोना कम हो वैसे वैसे जिला प्रशासन एक्टिव हुआ। और आप तस्वीरें जबलपुर की देख ही रहे हैं कि किस तरह से ताबड़तोड़ एक्शन जिला प्रशासन ले रहा है। और रसूखदार हो या कोई कितना भी बड़ा हो, अपराधी को अपराधी की नज़र से ही देखा जा रहा है। मिलावटखोरों पर शिकंजा कसा जा रहा है, जमीन खाली हो रही है। और इसमें सबसे बड़ी बात में निकल के आई कि गरीबों को इसमें राहत मिल रही है, गरीबों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। और आने वाले दिनों में और भी जो हितग्राही मूलक योजनाएं हैं उसका भी लाभ सभी को मिलेगा। विवेक तिवारी, पंजाब केसरी टीवी, जबलपुर।